स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित कुछ कृषि और पशुपालन से संबंधित एमसीक्यूज हैं जिसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? गेहूं का जो उत्पादन है वो राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? हमारे पास में ऑप्शन जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा श्री गंगानगर, ऑप्शन डी वाला जो है। ठीक है, और श्री गंगानगर जो है इसको एक तरह से अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और इसके अलावा गेहूं का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर इन जिलों में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, निम्न में से कौन सी फसल भूमि संरक्षण फसल के रूप में उगाई जाती हैं? भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए, भूमि की जो उपजाऊपनता है उसको बनाए रखने के लिए रोटेशन के बेसिस पर कौन सी फसल जो है वो कुछ समय बाद में उगाई जाती हैं? तो हमारे पास में चार ऑप्शन हैं, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन मूंग। ठीक है, मूंग की जो फसल है, मूंग है, उड़द है, जो दलहन फसलें होती हैं, चावला हो गया हमारा, ठीक है, अरहर हो गया, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं खेतों को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। ठीक है, और इसी कारण से इन फसलों को बोया जाता है। तो भूमि को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इनमें से बाजरा, जौ, मूंग और गन्ना में से कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? तो उससे आंसर हमारा हो जाएगा मूंग। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, राजस्थान में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ऊन देने वाली भेड़ की जो नस्लें हैं वो कौन सी हैं? तो देखिए हमारे पास में जो ऑप्शन है इसमें से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ऊन दी जाती हैं वो जैसलमेरी जो भेड़ है उसके द्वारा लगभग 2 से 3.5 किलोग्राम के आसपास ऊन जो है वो दी जाती है, इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेरी। और अगर हमारे पास में ऑप्शन होता नाली, ठीक है, वो लगभग 3 से 4 किलोग्राम जो है वो उनका उत्पादन करती हैं। इसके अलावा जैसे मालपुरी है तो मालपुरी लगभग 1.5 किलो के आसपास, पुंगल जो है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास प्रतिवर्ष उनका उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, राजस्थान में तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा नागौर। ठीक है, नागौर में कौन सा स्थान है? पर्वतसर। और यहाँ पे मुख्य रूप से एक तो नागौरी बैल और दूसरा जो बीकानेरी ऊंट है उनका क्रय विक्रय होता है। ठीक है, तेजाजी जो पशु मेला है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो है वो एक तरह से दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस जिले में होता है? कपास उत्पादन की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो श्री गंगानगर हैं और हनुमानगढ़ हैं, इन दोनों जिलों में कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% जो है वो यहाँ पे क्षेत्रफल कपास बोई जाती हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से एक तो देशी कपास है और एक अमेरिकन कपास है। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो अमेरिकन जो कपास है उसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कि कपास का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है इनमें से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, राजस्थान के किस जिले में अफीम का सर्वाधिक क्षेत्र एवं उत्पादन होता है? अफीम का जो सर्वाधिक क्षेत्र है बोया गया वो कहाँ पे है, या उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिला जो है वहाँ पे अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो भी कहाँ पे है, और जो अफीम है उसको एक तरह से काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है एट्थ, जमनापुरी, बड़वारी, अलवरी, सिरोही आदि किसकी किस्में हैं?
ठीक है। देखिए जमुनापुरी हैं, बड़वारी, अलवरी, सिरोही, ये किसकी किस्में हैं? गाय की हैं, भेड़ की हैं, बकरी की है या फिर भैंस की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा जो ऑप्शन है बकरी। ठीक है, ये जो नस्लें हैं जमुनापुरी, बड़वारी, अलवरी, सिरोही, ये किसकी नस्लें हैं? बकरी की हैं। और इनमें से अगर हम देखें कि जो जमुनापुरी नस्ल है एक तरह से वो भार ढोने के लिए प्रयोग की जाती हैं। मांस उत्पादन की दृष्टि से देखें या फिर दूध उत्पादन की दृष्टि से देखें तो जमुनापुरी नस्ल जो होती है वो बेस्ट होती हैं। और ये जो बकरी होती है वो एक बकरी लगभग 5 किलोग्राम के आसपास दूध देती हैं। नेक्स्ट हमारा है 9th। राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान निम्न में से किसका है? देखिए जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी भारत में 66-67 के बाद में, तो उसके पश्चात हरित क्रांति अपनाने से खाद्यान्न उत्पादन जो है उसमें राजस्थान एक तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। और राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रथम स्थान पर जो जिला है वो कौन सा है? इनमें से हमारा जो आंसर वो हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर जिला जो है वो एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है 10वां। राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा कृषि होती है? अब देखिए जूमिंग प्रणाली की जो कृषि है, जूमिंग कृषि एक तरह से किसको कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो वन हैं या पौधे हैं उनको जलाकर एक तरह से वहाँ पे खेती की जाती है 2-3 वर्ष के लिए। और 2-3 वर्ष खेती करने के बाद में उस जगह को छोड़ के वापस अन्य स्थान पर इसी तरीके से वहाँ के जो पौधे होते हैं, वन होते हैं, उसको काट कर एक तरह से कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि को एक तरह से क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि। और ये मुख्य रूप से राजस्थान में जो आदिवासी जिले हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तरह से की जाती हैं। डूंगरपुर हो गया, हमारा बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, इन क्षेत्रों में एक तरह से ये की जाती हैं। और आदिवासी इस कृषि को, जूमिंग प्रणाली की जो वालरा कृषि है उसको एक तरह से क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। वालरा जूमिंग प्रणाली की जो कृषि है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर एक तरह से ये की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां। राजस्थान में ग्रामीण भाषा में बणिया शब्द किस फसल को कहा जाता है? तो देखिए बणिया शब्द जो है वो कपास का जो उत्पादन किया जाता है, कपास की जो फसल है उससे संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में इसको एक तरह से बणिया कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब, कपास। नेक्स्ट है 12th। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर किस जिले को कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान जो है वहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक संतरा का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? झालावाड़ जिले में होता है। और इसी कारण से झालावाड़ जिला जो है उसको संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13वां। कांकरेज नस्ल किस पशु की है? कांकरेज नस्ल जो है वो किस पशु की हैं? भेड़ की हैं, बकरी की हैं, ऊंट की हैं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो कांकरेज नस्ल हैं वो एक तरह से किसकी हैं? गाय की हैं। और हमारे पास में जो ऑप्शन उसमें गाय नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई ही नहीं। कांकरेज नस्ल जो है वो एक तरह से गाय की नस्ल हैं। और ये जो है राजस्थान में मुख्य रूप से सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, इन जिलों में एक तरह से पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है 14th। राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? सेला बासमती चावल जो है उसका उत्पादन राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो बांसवाड़ा है वहाँ पे होता है। ठीक है, इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चावल का सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। और सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से देखें तो वो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बांसवाड़ा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 15th। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राजस्थान में जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? नागौर में, अलवर में, सेवर या फिर भिनमाल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेवर।
और देखिए सेवर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे है, भरतपुर जिले में है। और इस केंद्र की जो स्थापना है वो भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और सरसों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति जो है, ठीक है, वो प्रचलित है। उसका पीली क्रांति का जो संबंध है वो एक तरह से किससे है, सरसों के उत्पादन से है। और राजस्थान में अगर हम देखें तो सरसों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है और उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो पूरे भारत में जो प्रथम स्थान पर वो कौन है, राजस्थान। मतलब सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादन है और उत्पादन करने के लिए जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा है 16 राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। भूरित क्रांति की अगर हम बात करें तो भूरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, खाद्य प्रसंस्करण से है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हमारा है 17 राजस्थान में दमशक गुलाब या चेती गुलाब कहाँ उगाया जाता है। तो देखिए चेती गुलाब की अगर हम बात करें तो ये राजसमंद जिले में खमनोर, ठीक है, नाथद्वारा है उसके पास में खमनोर नामक स्थान है, वहां पर एक तरह से चेती गुलाब की जो खेती है वो एक तरह से की जाती है। नेक्स्ट हमारा है 18वां निम्न में से कौन सी नस्ल गोवंश से संबंधित नहीं है। गोवंश की अगर बात की जाए तो कौन सी नस्ल जो है वो गोवंश की इनमें से नहीं है, गीर, मालपुरी, राठी या फिर थारपारकर। तो देखिए इनमें से जो हमारा सही आंसर है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, मालपुरी, ठीक है। मालपुरी एक तरह से क्या है, भेड़ की नस्ल है ये, ठीक है, जो जयपुर है, टोंक है, करौली है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर एक तरह से इस प्रकार की जो भेड़ें हैं, मालपुरी भेड़ें वो पाई जाती हैं और इनमें ऊन का उत्पादन होता है, ठीक है। लगभग ये जो नस्लें हैं वो 1.5 किलो ऊन का उत्पादन करती हैं। और गीर हैं, ठीक है, थारपारकर हैं, ये एक तरह से क्या हैं, सारी गोवंश की ही नस्लें हैं। नेक्स्ट हमारा है 19वां राजस्थान में होहोबा के उत्पादन फार्म कहाँ विकसित किए गए हैं, ठीक है। देखिए होहोबा जो है वो एक तरह से हिंदी नाम है और इसको अंग्रेजी में एक तरह से क्या कहा जाता है, जोजोबा, ठीक है। ये एक तरह से रेगिस्तानी पौधा है जो मेक्सिको, कैलिफोर्निया यहाँ के रेगिस्तान में पाया जाता है। और इस पौधे के जो बीज होते हैं उन बीजों से तेल निकाला जाता है एक तरह से। और भारत में अगर हम देखें तो जो इजरायली वैज्ञानिक है उनके सहयोग से 2 जगह, एक तो जयपुर और एक सीकर, ठीक है। सीकर में फतेहपुर नामक स्थान और जयपुर जो है वहाँ पे ढंड नामक जो स्थान है वहाँ पर एक तरह से होहोबा उत्पादन के जो फार्म हैं वो विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 20वां राजस्थान में खरीफ अनाजों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। देखिए खरीफ फसल की बात की गई है तो खरीफ फसलों के अंतर्गत हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है, बाजरा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उनको हम देखेंगे।